और जैसे ये क्लब के सदस्य सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे भी हम भी छात्रों की सेवाएं के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और मैंने घोषणा कोई नहीं की है, मैं एक सामाजिक प्रोग्राम है, मैं तो इन लोगों के साथ हूँ। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क में हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। सिरसा जिले के गांव रायपुर में मौजूद हूं, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए एससी साहब है डॉक्टर जसवंत सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। आपने तमाम जो घोषणाएं की हैं, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सभी को बाबा साहब की जयंती पे बधाई देता हूँ। और मैंने घोषणा कोई नहीं की है, मैं एक सामाजिक प्रोग्राम है, मैं तो इन लोगों के साथ हूँ। और जैसे ये क्लब के सदस्य सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे भी हम भी छात्रों की सेवाएं के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए आपने क्या कुछ योगदान आज किया? मैंने ये कहा है कि लाइब्रेरी में किसी भी प्रकार की अगर कमी है तो वो हम सब मिलकर दूर करेंगे। उदयपाल ढिल्लो भी मेरे साथ हैं। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर मुझे आज बुलाया गया, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक बाबा साहब के इस अपने समाज को, अपने सभी लोगों के लिए ऐसा कुछ कर दिया। मुझे याद है, मेरे अब नाम नहीं याद आ रहा, और मैं पी से हुआ करते थे अपने गंगानगर से, मिर्ज़ा मली मेहर उनका काम था। मैं बैठा था, वो बताने लगे कि भाई मैं 5 बार MP बना हूँ, इसमें बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, क्योंकि वो आरक्षित दे के गए, वो आरक्षण उसी वजह से बोले आज मैं MP बना हूँ। इस समाज को पता चला है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, तो बाबा साहब ने वो काम किया। उसके लिए सभी पूरे समाज को, पूरे अपने देश को उनको धन्यवाद और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं। जय हिंद। क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि संदेश आप बाबा साहब ने जो दिया है, उसी संदेश पे हमें चलने के लिए पूरे समाज को और अभी सभी लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं आपने मेरे अभी जब जो बोल रहा था, मैं आपको बताया भी था कि भी सबसे बड़ा काम है, एक बच्चा जब पहले 3 भाइयों में से एक बढ़ के आगे जा रहा है, तो उन 2 जो नहीं पढ़ रहे उनका भी योगदान होता है। वो उस चीज़ को ना भूलें। अगर आप पढ़ के आपने कोई IIT कर ली या कोई IAS बन गए, IPS, उसके बाद वो एक बंदा पूरे अपने समाज के, पूरे अपने गांव में से कम 50 बंदों को प्रेरित कर सकता है। तो आए, वो नहीं कि वो बन के चला जाए, वो शहर चला गया कुछ। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में। इसके लिए मैं बच्चों को सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें कि आप बढ़ने के बाद अपने भाइयों को और अपने समाज को ना भूलें। और यही सबसे बड़ा, जिस तरह आज बाबा साहब ने जो किया, वो तो करके चले गए थे, वो चले जाते, तो आज हमने देखे कि वो आपके काम आ रहा है, तो वो बढ़ने की कोशिश करें। यही मेरा संदेश है बच्चों से। धन्यवाद। चलिए। हाँ जी शंकरलाल जी, डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो, पूरे भारत के अंदर हमारे महामानव की जयंती बड़े जोश और उत्साह के साथ बनाई जा रही है। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, हमारे जो देशवासियों को उनके संविधान को पढ़ना चाहिए और इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी हमारे बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे, जो शिक्षित बनो, उस पर अभी तक सरकार भी ठीक ठाक सा काम नहीं कर रही। तो हमें सरकार को भी चेताना चाहिए और हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश हमारे देश में शिक्षा के कारण ही होगा। डेवलपमेंट हमारे शिक्षा के कारण होगा। अभी भी हमारे गांव के अंदर हम देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के जो कॉलोनियाँ हैं, किसी चाहे पंजाब में चले जाओ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं भी चले जाओ, तो अलग कॉलोनियाँ दिखाई देती है। तो वहाँ हमें विकास दिखाई नहीं देता। तो आज हमें संकल्प लेना चाहिए, संविधान बाबा साहब की जयंती पे भी हम जागरूक करें। गांव-गांव जाके नुक्कड़ सभा, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक करना चाहिए उनको। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 134वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन का जो संदेश है, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, हम उनका जो जीवन है उसको हम लोग अपने जीवन में उतारें। इसके साथ ही कि जो उनका पूरा जीवन जो निकला है, जो दर्शन है उनका, उसमें चाहे वो जाति, संप्रदाय, लिंग, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर हम लोग
एक इंसान के रूप में एक इंसान को समानता की दृष्टि से देखें कि हम सभी इंसान हैं। हाँ जी सरपंच साहब, डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो आप हमारे गांव पे आए हो, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुंचने पर। और इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो 133वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव के युवा क्लब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा क्लब ने जो ग्रामीण समान मतलब प्रतिभा उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है कि इससे मतलब बच्चों में नई क्रांति आएगी, उनका मतलब हौसला अफजाई होगा, तो वो आगे चलकर मेरे गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सभी को आज इस जो हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हो, आप सभी को मैं अंबेडकर जी की 133वीं पुण्यतिथि पर जन्मतिथि पर तो मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाँ जी सर, 134वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो एक महत्वपूर्ण जो नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। समाज के प्रत्येक तबके के जो लोग हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं या फिर जिनको शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। उसके बाद जो शिक्षा अगर होगी तो वो ऑटोमेटिकली संगठित हो जाएंगे और संघर्ष करने लगेंगे। थैंक यू।